प्रधान जी, एक मीटिंग चल रही है कार्यालय में, तो क्या कुछ मकसद है और क्या विशेषता है मीटिंग की? आज हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सिरसा से, उनके समर्थन में उनके लिए हमारे जो हरियाणा के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री सुरेश गुप्ता जी वोटों की अपील करने आए हैं और पूरे शहर में इन्होंने दौरा किया है। और इस दौरे को लेकर आज यहाँ मीटिंग की गई है, जिसमें आदरणीय सुरेश गुप्ता जी यहाँ पहुँचे हैं और सभी शहरवासियों से, सभी साथियों से, सभी व्यापारी भाइयों से पूरे में जाकर आज नरवाना हल्के में जाकर मिलकर आए हैं और वोटों की अपील की है। इसी कड़ी में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुरेश जी नरवाना पहुंचे हो और आपने देखा भी ये माहौल है कांग्रेस पार्टी का, तो क्या देखा आपने माहौल की? पूरे भारतवर्ष में आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक लहर है देश के अंदर। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भारत के लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो भाजपा संविधान में बदलाव करना चाहती है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो उसमें सबसे बड़ा ग्रुप है, वो ये चाहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान तभी बचेगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकतंत्र को बचाना है और ऐसा लगता है कि जैसे दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, पिछड़ा वर्ग है, कहीं न कहीं जैसे उनके मंत्रियों ने, अनंत हेगड़े ने, कई मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि 400 का स्कोर हमें मिलेगा तो हम बदलाव करेंगे, तो देश के रिजर्वेशन पे भी खतरा है। तो इन सब बातों को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बदलाव देश में बड़ा ज़रूरी है। और हमारी सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी हैं, जो राष्ट्रीय सदर की नेता हैं, महासचिव हैं पार्टी की और पहले भी केंद्र में मंत्री रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी के बड़े नज़दीक हैं। इनके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर आज जो सिचुएशन है, आज हरियाणा की जनता रणदीप सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा जी पे विश्वास करती है हरियाणा में। और रणदीप सुरजेवाला जी पिछले दिनों से पूरी पार्लियामेंट में, सिरसा में, पूरी पार्लियामेंट में, कुरुक्षेत्र में दिन रात एक करे हुए हैं। और मैंने कुछ काम कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी किया, कैथल में भी किया और यहाँ भी। इसीलिए मैं व्यापारी भाइयों को खासकर ये निवेदन और अपील करता हूँ कि आपको जीएसटी के जो धारक हैं देश में, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हैं, उनको मनी लॉन्ड्री एक्ट में लेकर पीएमएलए में डालकर ईडी में शामिल किया गया। अभी आपको पता ही नहीं है कि 1 साल तक जमानत नहीं होती। आप चोरी जीएसटी की करें ना करें, किसको गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिलेगी। सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं बेल नहीं मिलेगी। तो ऐसे काले कानून कहीं ऐसे बने हैं जिससे व्यापारी को भी घबराहट है। और हरियाणा में हमारी सरकार आएगी। देश में राहुल गांधी जी ने 5 जो सत्य बात कही हैं और 25 गारंटियां हैं, जिसमें गरीब परिवार से एक महिला को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा, लगभग 8,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और ऐसे ही युवा जो है, जब जैसे इंटर्नशिप करनी होती है तो 1 साल के लिए युवाओं को भी 1 लाख रुपया मिलेगा। सुरेश जी, आपने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का में बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो गरीब जनता के, मध्यम वर्ग के, किसान के, मजदूर के, नौकरी पेशा वाले आदमी के, छोटे दुकानदार के, रेडी लगाने वाले के बात समझ में नहीं आती। आज हिंदुस्तान के जो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है और जो छोटा किसान है, जो मजदूर है, रेडी लगाने वाला है, 16 लाख करोड़ रुपए कुछ बिजनेसमैनों के मोदी जी ने माफ कर दिए। अगर इस गरीब जनता के, छोटे किसान के, छोटे व्यापारी के, रेडी वाले के, मजदूर के, दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के माफ करते तो एक नया बदलाव देश के अंदर आता। लेकिन उनका 1 रुपया माफ नहीं किया। अपने कुछ अमीर जो लोग हैं, उनके साथी हैं जो, उनको वो सपोर्ट करते हैं और वो देश में ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को 5 किलो अनाज मिले। मैं कहता हूं हर परिवार को रोजगार मिलना चाहिए था। मोदी जी ने कहा जब आए देश में 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं दिया। आज बेरोजगारी और महंगाई हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए बहुत से गांव खाली हो गए कि युवा पीढ़ी जो है
विदेशों में नौकरी के लिए और पढ़ने के लिए इसलिए जा रही है कि रोजगार भी वहीं मिल जाए। बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो राम मंदिर को तोड़वा देगी। देखिए, भारतवर्ष के अंदर हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता भगवान श्री राम में विश्वास करती है और कांग्रेस पार्टी देश में सबसे ज्यादा मैं हूं खुद, मैं भगवान श्री राम का नाम ले बगैर घर से नहीं चलता। बीजेपी वाले तो भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं, उससे राजनीति में अपनी स्थापना करना चाहते हैं, और कांग्रेस श्रद्धा से भगवान श्री राम का नाम लेती है। और इस बात का हम ये कहते हैं पूरा देश जो है भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। कांग्रेस जो है हिंदुओं के अधिकार मुसलमानों को दे दी, ऐसी भी बयान अब रैलियों में सुनने को मिल रहे हैं, क्या कहना है? ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश को हर चुनाव में पाकिस्तान को लेके बैठ जाते हैं, मुसलमानों को लेके बैठ जाते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। किस हिंदू को कभी 600 साल मुसलमानों ने राज करा? कब, मतलब हो सकता है कोई बुरा समय हिंदुओं पे आया हो, लेकिन हमारी संख्या थोड़ी घटी। आज भी देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करके जो मोदी जी बात कर रहे हैं, उससे देश में बुरा भाव पैदा होता है, समाज में समस्या पैदा होती है। समाज के अंदर आर्थिक व्यवस्था जो खराब है उसको ठीक करना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहिए। भाजपा इस काम में लगी हुई है, जातिवाद में और धर्म की राजनीति करती है, और इसी को हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जाति और धर्म से देश नहीं चलता। आपको इस धरती पर आए हो तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करना है तो उससे देश का विकास और परिवार का विकास होता है। मोदी जी कहते हैं भी कि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, इन बातों पे भारत के लोगों को, हर नागरिक को विचार करना पड़ेगा। आपको संविधान बचाना है, आपको गरीब आदमी को बचाना है, उसके अधिकार सुरक्षित रखने हैं, आपको बेरोजगारी दूर करनी है, आपको युवा पीढ़ी को नया रास्ता दिखाना है, महिलाओं के अधिकार मजबूत करने हैं, महिलाओं के का सम्मान बढ़ाना है, तो उसके लिए कांग्रेस का राज लेके आना, इंडिया गठबंधन का राज लेके आना, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के हर आदमी की जरूरत है। सिरसा लोकसभा की जनता के लिए क्या संदेश देना? देखिए, मैं सिरसा लोकसभा के सभी नागरिक भाइयों को ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी बहन कुमारी शैलजा को कई लाख वोटों से जिताएं। बहुत बेहतरीन नेता है हरियाणा की, और उससे हरियाणा का नाम भी और सिरसा का नाम भी पूरे भारतवर्ष में मतलब सम्मान से देखा जाएगा। कैलाश जी आपसे